ओके, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने कल आपको बोला। आई टोल्ड यू दैट वी विल राइट आउट ए क्विज। ठीक है, एक क्विज होगा। हाँ, उस क्विज में क्या होगा, आई टोल्ड यू कि 3 पेजेस आप बनाओ। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 1। ठीक है, ये पेज नंबर 1 जो होगा, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हमने एक टेबल बनाया कल, है ना। इस पेज के ऊपर हमने एक टेबल बनाया, ये टेबल है। इस टेबल के हमने कितने रोज रखे, 4 रोज रखे, है ना। एक रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो, यही रखे। पहला वाला रो और लास्ट वाला रो, उसका हमने कॉल स्पैन 2 रखा। व्हाट डज दैट मीन, इस रो का भी कॉल स्पैन हमने 2 रखा, इसका भी कॉल स्पैन जो है वो हमने कितना रखा, 2 रखा। वी केप्ट 2 इन दिस आल्सो। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें भी 2 कॉलम्स है, लेकिन इसमें जो है एक ही कॉलम है। इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ दीस 2 कॉलम्स। तो हिमालय इट्स स्पैन फॉर 2 कॉलम्स ऑफ अदर रोज। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज लॉगिन सेंटर में। ठीक है, लॉगिन बटन। लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा यूजर नेम, और यहाँ से मैंने टेक्स्ट बुक बना रखा है, यानी कॉलम के अंदर टेक्स्ट बुक। और यहाँ से मैंने क्या लिखा, सपोज रोल नंबर 4 लिखा, रोल नंबर, और यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट बुक रखा। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, व्हाट वी डिड नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक बटन रखा। ठीक है ना, उस बटन का नाम क्या रखा, सेंटर में रखा वो बटन, उस बटन का नाम रखा सबमिट। क्लियर। मुझे लगता है ये सबको बनाना आएगा, टेबल बनाना आता है, फॉर्म बनाना आता है, तो दिस थिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। ये हमारा पहला पेज था, जिस पेज का हमने नाम रखा लॉगिन पेज। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा पेज होगा, उस पेज पे चेक होगा कि वेदर दिस लॉगिन इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, अगर आपका लॉगिन जो है वो सही हुआ, ठीक है, अगर राइट लॉगिन हुआ तो आपको एक क्विज दिखना चाहिए। ठीक है ना, आपको एक क्विज हो, क्विज कैसा होगा, क्वेश्चन 1। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन 1 होगा, व्हाट इज HTML। ओके, यहां से मैं लिखूंगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा होगा जैसा कि जावा, तीसरा होगा जैसा कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे ही। तो ये जो होंगे दीज वुड बी रेडियो बटन्स। हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा, उसके बाद चौथा, पांचवा और लास्ट में सबमिट होगा। क्या होगा, सबमिट। जो ही सबमिट बंदा दे देगा, सर्वर पे क्या होगा, मुझे पता है कि हर एक क्वेश्चन का क्या आंसर है, ये मैच करेगा ओरिजिनल आंसर के साथ। एक नए पेज पे इसको मिलेगा कि उसका नाम, एक तो नाम मिलेगा, दूसरा कि कैसा कुछ स्कोर होता है, योर स्कोर इज सपोज 30 40 50 व्हाटएवर इज दिस। ये मैंने आपको बोला था कल करने को। ठीक है ना,
यानी इसमें हमने क्या किया, लॉगिन पेज बनाया, लॉगिन को ऑथेंटिसिटी चेक की, उसके बाद उसको एक ये दे दिया, क्या दे दिया उसको, हमने कुछ क्वेश्चन दे दिए, फिलहाल वो करते क्वेश्चन अब तो इसका सही कि नहीं गलत इन पर लिखिए तो एक्सटेंड अदर क्वेश्चंस, है ना। स्टाइल जो है, स्टाइल आपको सर ने दिखाया, इस बटन पे आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, हर एक चीज पे आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो जैसे उसने दिखाया, ठीक है ना। लेट्स मूव। सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें, वी हैव टू स्टार्ट सर्वर, ठीक है, दिस ऑलरेडी रनिंग। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, वी विल गो टू आवर प्रोग्राम यस्टरडे जो हमने लिया बनाया था, दिस इज सी, दिस इज XAMPP, htdocs, BCA, क्या था प्रोग्राम का नाम, माई लॉगिन था शायद, है ना। Yes, sir. एक बार देखोगे ये सब यही है, Yes, sir. माई लॉगिन। सबसे पहले हमने क्या किया है इसमें हमने सबसे पहले सेंटर में लिखा है वेलकम टू क्विज प्रोग्राम। Yes, sir. उसके बाद हमने फॉर्म लिया है, उस फॉर्म का मेथड जो है दैट इज गेट, उसकी एक्शन जो है दैट इज quiz.php, यानी दूसरा पेज जो आएगा वो कौन सा होगा, quiz.php। फिर मैंने टेबल एक ड्रा किया है, ये टेबल का हेड है, उसके अंदर एक रो, दो रो, तीन रो और चार रोज है। पहले रो में कॉल स्पेल उसकी 2 है, अलाइनमेंट दिस खाली लिखा है लॉगिन। दूसरा रो जो है उसके अंदर दो कॉलम्स है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। एक कॉलम में आपने टेक्स्ट लिखा है यूजर नेम और दूसरे कॉलम में आपने लिखा है रोल नंबर, सिंपली, है ना। Yes, sir. और इसका थर्ड कॉलम जो है, इसका कॉल स्पेल जो है दैट इज 2 अलाइन, इसका सेंटर है, इसको हमने टाइप लिखा है सबमिट, ठीक है ना। लेट्स सी इट वंस। कहां से देखेंगे, क्रोम। क्रोम में जाने के बाद आगे क्रोम 1 टू लोकल होस्ट पे है ना, BCA, फिर लिखेंगे माई लॉगिन डॉट PHP, ठीक है। जो ही हमने ये क्लिक दे दिया तो मुझे ये मिल गया, वेलकम टू क्विज प्रोग्राम, दिस इज लॉगिन, यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे ये है, सबमिट बटन है। वंस आई विल क्लिक द सबमिट, आई विल गो टू अनदर पेज दैट इज, ठीक है, दैट इज quiz.php। वहां पे तो अभी कुछ भी नहीं है ना। जरा शायद मुझे बताओ ये मेथड गेट है कि पोस्ट है, अगर यहाँ इसके साथ ये ऐड हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, गेट। जब भी गेट हम यूज करते हैं तो ये स्ट्रिंग रह जाती है, किसकी, क्वेरी स्ट्रिंग, वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल का वैल्यू दे दिया इरफान, रोल नंबर 10, सबमिट, इरफान रोल नंबर 10, और ये कोई क्वेरी स्ट्रिंग हो सी, तो दिस इज अ गेट। अगर पोस्ट होता तब ये चीजें नहीं दिखती मत, अगर पोस्ट यहाँ पे होता तब ये चीजें नहीं दिखती। ये क्लियर होगा। अब हम जाएंगे दूसरे पेज पे। दूसरा पेज क्या है हमारा, क्विज, है ना, quiz.php। वहां पे मैंने क्या किया है, एक्स में मैंने यूजर नेम ले लिया है और रोल नंबर मैंने किस में ले लिया है, वाई में, ठीक है। नाउ आई विल यूज हियर इफ, क्या यूज करूंगा मैं, इफ एक्स मत उठाओ, बाद में ले जाओगे, मैं शेयर करूंगा। इफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज इसका नाम शाहिद, ठीक है, एंड वन शाहिद रोल नंबर के y is equal to 252, ठीक है ना। इसको भी हम टेक्स्ट में लिखेंगे क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स है, क्लियर। अगर ऐसा यो से चीजें क्या करना है वो हम आगे लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक, अगर ये नहीं हुआ एल्स, ठीक, एल्स में क्या लिखेंगे, इको
sorry, you are not authentic user. ओके, तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे शाहिद चेक किया और 252 चेक किया। लेट्स सी इट वेदर दिस वर्क्स और नॉट। इसको हम सेव करेंगे। लेट्स कम हियर, रिफ्रेश। यहाँ पर लिखेंगे SHAHID शाहिद, यहाँ पे लिखेंगे 252 तीशा। यस सर। सबमिट। ये तो चला गया, इसमें मुझे वो दूसरी वाली मैसेज नहीं दिखाई। अगर मैं यहाँ पे 251 दे दूंगा, ये तो फिर भी चला। 252 what is going else, इनको चल रहा है। इसको क्या देना चाहिए था, जरा इसके अंदर कुछ लिखेंगे। इको एक्स, राइट राइट राइट, इसलिए शायद खाली चेक कर रहा है ना। इको वाई, देखो इसने सही चीज बोली। अभी मैंने इसमें जो एरर है वो क्या है, ये दिख रहा है। यस, देखो इसमें लिखा है x इज इक्वल टू शाहिद, यानी ये कंपेयर कर रहा है शाहिद को, एंड y इज असाइंड 252। बोस में अप्लाई करें दोस्तों, शाहिद गोल्डन का दो बॉक्स में चेंज करें, दूसरा वाला कंपेयर हो ही नहीं रहा था। ये इसको होता था, ट्रू आता था, यही जाता था वन। ठीक है ना, यानी ये बार बार शाहिद के अंदर ही चला जाता था। अगर भी इतना देखा इरफान, ठीक है, अब जाके ये नहीं होगा, मत हुआ। अब वट एवर इट इज, ये कह रहा है कि y जो है y का अनएक्सपेक्टेड वैल्यू है, लेकिन हुआ नहीं। y इज इक्वल टू, यहाँ पे y को रखेंगे डबल इक्वल टू। अब जाके सेव करो, एक बार फिर से आ जाओ यहाँ पे। क्या बोल रहा है, कितना गड़बड़ सुनी, क्या गड़बड़ है, कौन सी लाइन पे? If this syntax unexpected variable y is this, हाँ? कहाँ पे? एक को नहीं तो ठीक है। किन साइड इससे तो कुछ नहीं होगा। $x $y, ये कह रहा है लाइन नंबर 14 पे है ना। लाइन नंबर 14 कौन सी है? निकजन लाइन जो थ्रुआ निकजन जो 14 यहाँ पे गड़बड़ है। जरा यहाँ पे एक बार ये लिखो, इको वाई, इको $y।
क्विज में है लाइन नंबर अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल y। अनएक्सपेक्टेड कैसे? एक बार फिर हम देखेंगे ये जो है ना x गेट रोल नंबर, क्या ये सही है कि सही नहीं है? ये कहाँ से मुझे पता चलेगा कि रोल नंबर सही है? सो y से कितना गड़बड़, y में जो वैल्यू है वो सही नहीं है शायद, है ना? तो y का वैल्यू कहाँ हमें पता चलेगा? आई विल गो बैक टू माय लॉगिन, आई विल चेक आउट हियर। यहाँ पे तो इसका रोल नंबर ही नाम है, रोल नंबर, यूजर नेम, सबमिट, सब कुछ ठीक है ना? Yes, sir. रोल नंबर, देन वेयर इज द फॉल्ट? इसको एक बार फिनिश कर दो। इफ दिस एल्स, यहाँ पे अगर गड़बड़ दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है? Sir, ये रखो ही नहीं हो। सर इसको रखो ही नहीं। वो भी सही है। Sorry. यू आर नॉट ऑथेंटिक। लेकिन अगर हमने इको वाई किया तो रोल नंबर क्यों नहीं आ रहा है? रिफ्रेश, इसको लिखेंगे हम सपोज टैब 250, ठीक है। सबमिट, सॉरी यू आर नॉट ऑथेंटिक यूजर। पहला इको क्यों नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? शाहिद, शाहिद that's one behalf of official number sir 252 शाहिद तो लिखा है हाँ? क्या है? इसने क्या, ये तो यहाँ आया इसने, लेकिन दोनों चीजें प्रिंट की है यहाँ कैसे कुछ बात होती है ऐसा? ये तो होता होगा है ना? एगो शाहिद 252 फिर से सर वहाँ पे एक की बात आपने फैसल नेम मिथा बेटे नाम, रोल नंबर का बेटे नाम, एको को फिनिश कर दो। सब गड़बड़ यहाँ पे है, नए से लिखेंगे ये वाले में ACHO इको इकोनॉमी इकोनॉमी, ठीक है। डॉलर यहाँ पे लिखेंगे डॉलर में यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है। कितना सब लेट हो कॉलम नाम मुझे चेक करने के लिए इको इसमें ला लिख देंगे। सेव, आ जाओ वापस, रिफ्रेश, शाहिद, ये तो हुआ इस वक्त है। अच्छे कार्ड दोस्तों, शाहिद 251। What was the problem क्या थी इससे पहले? हाँ? वही तो मैं चाहता था ना, होता है उसको why was capital? मैंने एक बार इसको मैं रिप्लेस करता हूँ फिर से उसी से, कहने दो बाद में अभी देखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इतना क्लियर है ना? एक बार फिर से देखेंगे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ गया, ठीक है। अब हम आएंगे माय पीस पेज पे, यानी माय हस्तक्षेप पेज पर शाहिद। अब क्या करूँ मैं? व्हाट विल आई डू हियर? अगर मैं ये शाहिद ओस, ठीक है ना, ब्लैक आइटनस में रेडियो बटनस में क्वेश्चन कत में गया रेडियो बटन कत में फिर HTML, लेकिन मैं इस वक्त किस कोड में हूँ? PHP। ये क्या करूँगा मैं? आई विल स्टॉप इट हियर। HTML ये PHP का कोड है, मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। क्लियर? और इसके बाद जो आगे है यहाँ मैं फिर से स्टार्ट करूँगा कौन सा कोड?
ठीक है, ये बोला PHP ऐड एक पर्सन, ये तो PHP स्टार्ट, मुझे लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी PHP हो, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड। एक बार इसको भी देखो फिर से, रिफ्रेश, शाहिद 252 हो गया, ओके, दिस कोड इज ओके। अब मैं क्या करूंगा, PHP को मल्टीपल टाइम स्टार्ट करें, स्टॉप करें, स्टॉप करें, स्टार्ट करें। अब मैं इसमें फिर किस में हूँ, शाहिद के अंदर, PHP एंड हो गया। PHP के अंदर मैं क्या लिखूंगा, रेडियो बटन। रेडियो बटन किस पर सिलेक्ट, फॉर्म लिखते हैं पहले, वही लिखते हैं, फिर मेथड इज इक्वल टू गेट पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, ओके। एक्शन रिजल्ट डॉट PHP, क्लियर हो गया। सिंपल क्या करो, इनपुट टाइप इक्वल टू, क्वेश्चन लिखूं, और लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, व्हाट इज HTML, ठीक है। टेम्परेचर क्या लिखो, इनपुट रेडियो, ओके, क्लोज, ये ऑप्शन क्या पहले का नाम है वहां रखिए, इंफॉर्मेशन याद ही किए, हाइपर टेक्स्ट, दूसरा आपको बनाना है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये रेडियो बटन से बंद कैसे, सर ये पहले बंद हो, ये पहले ही बंद होगा, यस सर, वही पे बंद होता है, ऐसे ऐसे वही बंद हो गई लिखो सर, ना ये शुरू है वही भी है, अगर बीच में जो हम क्या करो, बिया बस बस दूसरा इनपुट सर्किट कॉपी, ये ठीक है, यस सर, मुझे नहीं पता। कंट्रोल C, कंट्रोल V, अपने कंट्रोल V, कंट्रोल V, ओके। देखो अब जाके टाइप तो आ गया इसका रेडियो, मैं कहाँ पर रखता हूँ, ये वैल्यू ग्रुप वैल्यू, इसका तो कुछ नाम होना चाहिए, वो नाम कहाँ है, सर क्या, इसमें क्वेश्चन दो में यस सर, रेडियो बटन, यस सर, जैसे मैंने टाइप लिखा टेक्स्ट, यस सर, और फिटनेस नेम इज इक्वल टू यूजर नेम और नेम इज इक्वल टू रोल नंबर, उस नेम से फिर जाके दूसरे पेज पर मैं इसका वैल्यू देख लेता हूँ। इसका नाम क्या है, क्विज, कहाँ है इसका, तो हमने नाम ही नहीं रखा कुछ, सर और इसका मतलब शायद इसका नेम दीजिए वहां पे, नेम इज इक्वल टू क्विज, नेम इज इक्वल टू Q1 या क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने रखा नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन। सपोज बंदे ने ये वाला सिलेक्ट किया, व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू क्या होगा, सर वैल्यू नफर एक थे, यहाँ तो एक तो नाम हुआ, दूसरा वैल्यू हुआ, हमको ना गवर्नमेंट ऑप्शन सिलेक्ट, दो ऑप्शन सिलेक्ट, तीन ऑप्शन सिलेक्ट, चौथा ऑप्शन सिलेक्ट, इसका मतलब शायद इसमें एक और चीज होगा, वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू सपोज 0, ठीक है। ये चीज ऐसा, दूसरा क्या होगा, नेम इज इक्वल टू Q, वैल्यू इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू Q, सेम नाम हर एक का होगा, वैल्यू इज इक्वल टू 2, नेम इज इक्वल टू Q,
वैल्यू इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इससे मैं इसका नाम पकड़ूंगा क्योंकि मुझे एक इसे दो ही क्वेश्चन देखना है। ऐसे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं तो करूँ और एक कॉपी तो ये क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज PHP। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। इसका नाम रखेंगे Q1, इसका नाम रखेंगे Q1, 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 Q2, 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 Q2। ठीक है, वन कैश में एम पता करो, यानी यहां से मैं लिखूंगा कि ये प्लस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये प्लस लेकोस एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक और लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट। CSS क्या फुल फॉर्म? cascading style sheets। ठीक है, same will be here, hypertext markup language processor। तो जरा PHP की फुल फॉर्म क्या है? जरा देखो कोई है? हाँ? क्या है PHP फुल फॉर्म? Hypertext preprocessor। PHP hypertext preprocessor। hypertext preprocessor। ठीक है, PHP हो गए दो क्वेश्चन केवल। तो अब जाके हम क्या करेंगे, लास्ट में हम रखेंगे इनको फिलहाल फॉर्म में, फॉर्म कैसा लास्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, हो गया। लिखता हूँ मैं वापस U1 रिफ्रेश, शाहिद 252 आ गया है ना? आवा व्हाट इज HTML हाइपरटेक्स्ट एक्सटेंसिबल हो गया ये सिलेक्ट। व्हाट इज PHP हो गया ये सिलेक्ट। तो सबमिट, जब सबमिट देते हैं तो वो कहीं है नहीं, है ना? सो चाहिए अपने उस पे चाहिए वन थिंग मैं यहाँ पे गेट लिख दूंगा, एक सेकंड के लिए। रिफ्रेश शाहिद 252 सबमिट। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज दिस। व्हाट इज दिस? हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। ठीक है, आज क्या गो तो शुभ ब्रो क्या गो आज हर क्वेरी सीक्वेंस क्या Q1 0 Q2 मैं इसको कॉपी करता हूँ, लिखो कुंजई बोर्ड यहीं पे लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, देखने के लिए पर्सन भी हट गई थी। देखो क्वेरी स्ट्रिंग ऐसे ही जाती है, Q1 इज इक्वल टू 0 Q2 इज इक्वल टू 1। क्लियर, समझ में आया ये क्या है? Q1 इज इक्वल टू 0 Q2 इज इक्वल टू 1। एक बार मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मैं फिर से इसको चलाऊंगा। मैं लिखे पास बे यहाँ लिखूंगा शाहिद बुझम यह तो चूरी मानसर यह तो चूरी मानसर। ठीक है,
और सबमिट दे दूंगा। इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। तो मुझे हाउ लिखा तो ये कर क्या आया, Q1 equal to 3, Q2 equal to 3. Do you get anything from that? This क्या मिला हमें कि नफरत क्या चीज़ है, तीन अगर पता है ना। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू मेक अनदर पेज। पेज का नाम क्या होगा, रिजल्ट। मैं इसी को सेव करूंगा एज रिजल्ट। RESULT रिजल्ट डॉट PHP, ठीक है। सेव हो गया। दिस इज रिजल्ट डॉट PHP। अब इस रिजल्ट डॉट PHP में क्या करूंगा, यहाँ चलो वैसे जरूरत किया बच्चों, यहाँ तक इसको छोड़ दो। रिजल्ट डॉट PHP इसमें क्या कर आई विल यूज गेट, ये तो मैंने यूज किया, गेट Q1 गेट Q2, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, इको, इसका यहाँ से कुछ नाम रखेंगे, क्वेश्चन MCQ1, ठीक है। MCQ1 MCQ2 इको डॉलर MCQ1 इको डॉलर MCQ2, क्लियर, ठीक है ना। जरा आ जाओ यहाँ फिर से रिफ्रेश कर दो, लिख दो शाहिद, ठीक है। 252 सबमिट, वैल्यू सबमिट, क्या है इसको 0 और 1, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि आंसर क्या है ना। आंसर क्या है, गॉडनिक क्वेश्चन के आंसर, गॉडनिक क्वेश्चन का आंसर ये कौन सा होना है, पहले वाले का क्या आंसर है, को ये याद रखेंगे यहीं से। पहले वाले का आंसर है 0, दूसरे वाले का आंसर है, थोड़ा ऑप्शंस चेंज, वो ऑप्शंस कहाँ पे है, ताकि 1 2 3 4 रखे, 0 से ना स्टार्ट करें, 0 से थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो क्विज ये है ना, दिस इज द क्विज। यहाँ हम एक काम करेंगे, इसको हम रखेंगे 1, इसको हम रखेंगे 2, इसको हम रखेंगे 3, इसको हम रखेंगे 4, इसको हम रखेंगे 1, इसको हम रखेंगे 2, इसको हम रखेंगे 3, इसको क्या रखेंगे हम 4, क्लियर। वो इस गॉडनिक क्वेश्चन का अच्छा आंसर 1, दोनों क्वेश्चन का आंसर 2, इज दिस क्लियर, ओके। एम्पथ क्या कर रहा है, इसका एम्पथ कैसे इस रिजल्ट किस पेज पे कहां पर कैसा रिजल्ट, ये था आप वेरिएबल था ना, रिजल्ट क्या था उसमें नाम, ठीक है। उस रिजल्ट का जो इनिशियल वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्या होगा 0, समझ में आया। एम्पथ क्या कर रखा हूँ, एम्पथ कर रहा हूँ स्टार इफ, ठीक है। MCQ डॉलर MCQ1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर सही 1 बराबर हो, अगर MCQ1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, क्लियर, यानी ड्यूस ऑफ मार्क्स, ठीक है। एम्पथ वाज ऑफ 1 कॉमन, इफ MCQ2 इज इक्वल टू, शायद दूसरा वाला करेक्ट था, इज इक्वल टू 2, रिजल्ट को क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू, जो भी रिजल्ट का वैल्यू है उसको एक और ऐड करना, ठीक है, मतलब है एक पार्ट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉक बनाने के लिए इसको वैसे लिखेंगे
इसको भी ब्लॉक बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। एम पर क्या रखो, एम पर थोड़ा लिखो इको योर स्कोर। ठीक है, मतलब बोल्ड ये इतना सन डॉट लिखेंगे और रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो इसको जाके आप सेव करो। ईशा यावत समझ आई मुझे एक एमसीक्यू को एक मार्क्स मिलता है। अगर वो 2 दिन है तो इसमें 2-3 पैसा में 2 ऐड करेंगे, समझा? इट शुड शो मी द स्कोर। चलो आ जाए यहाँ रिफ्रेश। शाहिद, ठीक है, 252 सबमिट hypertext markup language and this submit। क्या आया हमें? एरर। चलो देखते हैं कहाँ पे एरर है। सेव नहीं किया यहाँ पर। तो ये तो सर और कोई बस जरा सेव कर दो इसको। फैटल एरर चाहिए अनडिफाइंड कांस्टेंट। रिफ्रेश। शाहिद 252 सबमिट hypertext markup language hypertext preprocessor your score is clear। whereas करो गलत इस पॉइंट your score is 1 whereas दोनों में करो गलत 0 your score is 0। is this clear? ये हमने कितने क्वेश्चंस बनाए? 2 क्वेश्चंस है ना। क्या ये कोई भी कर सकता है? शायद समझ अगर मैं लिखूंगा इरफान वो होगा इरफान, सॉरी ये वाला ना था क्यों बनेगा क्विज। बस यही मैं चाहता था आप लोगों को। देखो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा रेडियो बटन का यूज भी कैसे होता है ना। रेडियो पे मैं रेडियो ले आपको नेम रिप्लेस Q1 वैल्यू रिप्लेस 1 2 3 4। तो ये जाके मैंने फिर दूसरे पेज से इस चीज को एक्सट्रैक्ट किया। नाउ आई थिंक वी कैन राइट डाउन द क्विज। क्विज ये क्या है? कोई इवन थ्योरी का एक एग्जाम थी वो लेकर फिर जाके उसको बैक एंड करके चेक कर सकता हूं। इज दिस क्लियर? ओके सर हां इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। हां सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। हां आज कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप उसमें नाम उसमें जनरेट के साथ में उसको 31 तक बाद ना सिर्फ कुछ फिलहाल आप लोगों को फोकस करना है कि जो चीजें मैंने आपको दिखाई, ठीक है ना। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस जो होता है दैट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। जब उसके साथ कनेक्ट करते हैं फिर यूजर मैनेजमेंट आसान होता है उससे। लेकिन आपका मेन टारगेट है कि तोशबा इफ करें यूज करो, तोशबा मूव करें यूज करो, तोशबा इवैल्यूएशन करें। जब आपको ये सारी चीजें आएंगी बाद में हमको डेटाबेस वाला पार्ट भी देखेंगे, ठीक है ना। ओके सो बेहतर सवाल ये फॉर एग्जांपल मैं को रजिस्ट्रेशन है आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। ओके अब किसने रजिस्टर किया है चलिए इसके बाद ट्रैफिक फील्ड फॉर्म डालो। ओके तो वाई को लॉगिन तो क्या सबमिट करो वो भी एक पेज पर है ना। दूसरे पेज पे उतने वेरिएबल्स तैयार हैं। ये मैं वेरिएबल में चेंज सारी डेटा वर्जन सेव और बस ये मतलब कैश के हां एग्जैक्टली। अब मसला ये है कि 1000 स्टूडेंट से तो कितने वेरिएबल्स बनाओ। उस चीज के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जो लैंग्वेज में है दैट इज एरेज, ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा हम डेटाबेसेस यूज करेंगे, ठीक है, जो परमानेंटली फिर स्टोर हो जाएगा। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा दैट यू विल सी लेटर। वो शायद आपको इसमें है भी नहीं या अगर टाइम मिले इसको पढ़े, ठीक है ना। क्योंकि सीक्रेट कोर्स है वी विल लर्न दिस थिंग। ओके क्लास सर करवाए तो मैं करूँ कंप्यूटर स्टॉप रिकॉर्डिंग।